वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी कुछ उलझन सुलझाने के लिए या कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे पास ये एक कार्मोना का जितना ही अजीब प्लांट और अजीब तरीके से स्टाइल किया हुआ है, उतने ही अजीब तरीके का पोट में मैं लगाने वाला हूँ। तो अब वेट नहीं होता दोस्तों, स्प्रिंग आ गया है, ठंड भी है, बट अब और ज़्यादा नहीं। तो चलिए शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पोट लिया है। तो ये पोट बना है दोस्तों ब्रिक से। जो ब्रिक का स्टॉक बिगड़े हुए होते हैं ईंट के भट्ठों से, वहीं से लाया था और कार्विंग कर दिया है। हालांकि उसमें कुछ टेक्सचर वगैरह देना चाहता हूँ, बाद में देखेंगे। जो प्लांट की ट्रंक लाइन होगी उसी के हिसाब से हम यहाँ कुछ फ्लो लाइन बनाने की बाद में कोशिश करेंगे। आज तो हम केवल पोट में प्लांट को सेट करने वाले हैं। तो इसमें इनफ कैविटी बनी हुई है, तो ये पोट कह सकते हैं आप, मिट्टी का पोट। और यहाँ बड़ा सा एक ड्रेनेज होल है, उसको कवर किया जाएगा एक इस तरह की मेश से, जो कि प्लास्टिक की होती है, मच्छरों के लिए विंडोज़ में लगाते हैं। तो उसको काट के लगा देंगे। अब बारी आती है दोस्तों प्लांट को अटैच करने के लिए। तो एक ही होल होता है, तो उसमें कैसे प्लांट को अटैच करेंगे। तो इस तरह अगर कंपोजिशन करते हैं हम, तो प्लांट को हमें पोट के साथ अटैच कर देना पड़ता है, जिससे प्लांट हिले डुले नहीं और वो सेट हो जाए। तो तब दिक्कत आती है यहाँ वायर सेट करने की। हम वायर को कैसे सेट करें, तब मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों हमारा मैजिक मिक्सर। तो वायर को यहाँ मैं चिपका ही देता हूँ, जिससे प्लांट को हम सेट कर पाएंगे। तो चलिए वही करते हैं पहले। तो यहाँ तो ऐसे ही हम भी रख सकते हैं, या किसी भी नया कटर से आप काट लें, इस होल के हिसाब से छोटा बड़ा चल सकता है। उसको केवल यहाँ सेट करना है, और उसमें वायर भी लगा सकते हैं। तो वायर से भी अटैच कर सकते हैं। वायर से अटैच करना है तो यहाँ इस तरह से कुछ प्रोसेस आती है, जो कि ये ट्रेडिशनल पोट है नहीं, तो हमें ये कुछ ज़्यादा ही वायर लेना पड़ेगा। और इस तरह से कुछ से बनाया जाता है लूप, और उसको इस मेश से इंसर्ट कर दिया जाता है और होल के हिसाब से सेट किया जाता है। और उसको इंसर्ट करके पीछे से वायर को पोट के साथ अटैच सिर्फ एक बार बेंड कर दिया जाता है, जिससे ये एक अच्छे से पोट के साथ सटा रहे। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ कुछ बड़े पार्टिकल रखे जाते हैं पहले। अब इस तरह से कुछ पड़ा है ऑर्गेनिक मैटर, वो तो निकाल ही देना है, क्योंकि अगर वो सड़ने लगेगा तो फंगस पनप सकती है। तो पहले पोट को क्लियर करना भी ज़रूरी है। तो कुछ जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो हम रख सकते हैं। अब इस तरह का अगर पोट है, स्टोन का है, तो आपको ड्रेनेज होल बनाना पड़ेगा, बट हैंड टूल से नहीं होगा वो, क्योंकि इससे ब्रेक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेरी तरह से होल बनाने वाला जो कोड ड्रिल होता है उसका इस्तेमाल करें। ड्रिल के लिए भी मिलता है, ग्राइंडर के लिए भी मिलता है। तो अब यहाँ पोट में हम प्लांट को सेट करने वाले हैं। अब पोट में कहाँ प्लांट को सेट करना है वो बनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा लोअर है, तो यहाँ कुछ अटैच हो सकता है प्लांट इस तरह से। हालांकि ये इलेक्ट्रिसिटी स्टाइल के साथ होता है, तो उसको एक ओवल पोट या राउंड पोट दिया जाता है, एक हांडी की तरह। तो ये कुछ अजीब का सा प्लांट स्टाइल तो किया ही है मैंने, तो इतना ही अजीब सा पोट भी है। तो ये पोट के फ्लो के साथ यहाँ से मेल खा रहा है। तो ये यहाँ उसकी जो कैनोपी है वो होगी। तो अब प्रिपरेशन होती है दोस्तों लीफ हटाने की, क्योंकि इस तरह से प्लांट को हम लगाते हैं तो कुछ शॉक लगता है प्लांट को। तो और जो स्टेम के अंदर जो पानी होता है वो लीफ के ज़रिए इवोपरेट होता है। तो क्या होता है,
जो स्टेम के अंदर पानी होता है वो चला जाएगा और लीफ भी गिर जाते हैं। तो इन सब में प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती है, जो कि नए रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए लगनी चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहला काम होता है मेरा इस तरह डिफोलेशन करने का। तब यहाँ कुछ फ्लावरिंग बर्ड्स भी आए हैं। तो चूँकि ये बड़े लीफ वाला पत्ते वाला कार्मोना है, तो इसमें फ्रूटिंग की संभावना कम ही रहती है, बट फ्लावरिंग होती रहती है। गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, यानी जितना हेल्दी प्लांट उतना ज़्यादा फ्लावरिंग, फ्रूटिंग कभी कभी ही दिखती है। यहाँ ब्रांच भी नई डेवलप हुई है, बट ये ब्रांचें निकलता रहता है। कुछ तो हमें निकालनी भी पड़ेगी यहाँ से। यहाँ एक ही जगह से 2 ब्रांचें हैं, तो अंदर वाली ब्रांच मैं निकाल देता हूँ। तो अब प्लांट को भी अटैच करना है, तो उसके लिए भी एक और टिप्स है मेरी, जो हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमारा जो मैजिक मिक्स है, उसी से मैं वायर को भी चिपकाता हूँ। शायद अब तक किसी ने किया है होगा या नहीं, पर मैं हमेशा करता रहता हूँ वो चीज़। तो पॉट के साथ वायर को एंकर करते हैं हमारे मैजिक मिक्सर को इस्तेमाल करते हुए। चलिए, तो वायर का मुहाना उस तरह से थोड़ा जलेबी की तरह बना लेना होता है। ओके, और उसको कहीं प्लांट लगाने की संभावित स्थान है उसी में लगा देते हैं। और यहाँ अनइवन सा कुछ है, तो उसी के अंदर अच्छे से लग जाएगा। और यहाँ खुरदुरा पॉट है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कैसे भी करके यहाँ कुछ हम लगा देना होता है हमारा जो सीमेंट का मिक्सचर है। सीमेंट और रेती है और कुछ है नहीं। और फिर इस्तेमाल किया जाता है हमारा वेट्रा LV 401, उसकी कुछ बूंदे और हमारा काम हो जाएगा। तो बिना ड्रेनेज होल के भी हम इस तरह पॉट के साथ वायर को अटैच कर सकते हैं। शायद किसी ने किया होगा या नहीं, बट मैं तो कर रहा हूँ। अब ये हो गया है। तो प्लांट में भी इस चीज़ का कोई असर होता नहीं दिखा है मैंने। तो अब जितना वायर चाहिए उतना काट लें। अब दूसरा भी एक वायर लगा लूँगा मैं। अब पहले से मैं कुछ सॉइल मिक्स भर लेता हूँ। अब यहाँ हम पॉट को सेट करेंगे, प्लांट को सेट करेंगे। जब पहली बार हम प्लांट को इस तरह से कुछ अटैच करते हैं, तो ये प्लांट बीते सीजन का है, पिछले। तब मैंने स्टाइल किया था, पर थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने उसको ऐसे ही स्टाइल करके लग दिया था। अब कहीं जाके उसका जुगाड़ हो पाया है। तो उसको हमने रखा हुआ था वाटर पॉट के साथ, यानी पानी में रख देता हूँ मैं इस तरह का पॉट या जो बैग है वो। तो ज़्यादा ना सेड़े, जैसे कि हमने डिस्कस किया है क्लासेस में। ये रूट्स भी कुछ कम ही काटना है, ये कुछ रूट काट लेते हैं अब बस। और कुछ कोई डिस्टर्बेंस नहीं तो प्लांट को शॉक लग सकता है। तो प्लांट को पहले से ही रिपोर्टिंग से पहले से ही वायरिंग करके लगा लें। बाद में अगर वायरिंग करेंगे तो प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है और डाइबैक करने की संभावना बढ़ जाती है। भले ही 2-3 ब्रांचें हैं, बाद में डेवलप होगी। तो पॉट के लोअर पार्ट में कैनोपी डेवलप करवानी है, थोड़ा हाइट पे लेना होगा प्लांट। तो अब ठीक लग रहा है। तो चलिए, एंकर के लिए तो वायरिंग ही कर देना है। जो एंकर नीचे से लिए हैं वायर, वो ही लपेट लेने हैं। और 2 वायर ले लिए हैं हमने। तो प्लांट को अच्छे से अटैच कर ले, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अब सॉइल सेट कर देंगे हम। जहाँ प्लांट रखते हैं वहाँ पहले से सॉइल होनी चाहिए, जिससे नीचे कोई गैप बना हो वो भर जाए।
जिससे एयर पॉकेट की समस्या ना हो। अगर एयर फंस जाती है या एयर के लिए गैप रह जाता है नीचे, तो प्लांट में प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ कुछ पनप सकता है। यहाँ जो राइस हस्क लिया है मैंने, वो पहले से ही डिकम्पोज हो चुका है, तो वो अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर नेब्रिस वगैरह है तो उसको अच्छे से फैला सकते हैं हम फ्लेयर रूट के लिए या नेबारिस के लिए। तो प्लांट के रूट कुछ विजिबल हो जाते हैं तो कंपोजिशन में अच्छा लगता है। पूरा स्ट्रेट लिया है मैंने प्लांट, कोई पोटेंशियल नहीं था इसको बोनसाई बनाने का, तो मैंने कुछ अजीब तरीके से स्टाइल किया है। आई होप कि पसंद आए सबको, किसी को ना भी पसंद आ सकता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इस तरह से पॉट में प्लांट लगा दिया। अब पानी देंगे तो वो सब मिट्टी ही नीचे आ जाएगी, पूरी मिट्टी नीचे आके सन जाएगी। तो इसके लिए हमें इसको लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए क्या चाहिए हमें, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ स्पाग्नम मोस। स्पाग्नम मोस मिट्टी के साथ सनाबोर करके, यानी उसको मिक्स करके मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह से पानी और रेड सॉइल ले ली है मैंने, जो सॉइल मिक्स में इस्तेमाल की है। तो लेयरिंग करने के लिए नीचे से स्टार्ट करना होता है, ऊपर जाना होता है। जैसे झोपड़ी का, कच्ची झोपड़ी का सत्ता होता है, तो पहले नीचे लेयर होता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चले जाना होता है। दूसरे लेयर जो इसके ऊपर एक लेयर हो गया है, उसके ऊपर जो दूसरा लेयर होगा वो इस सतह को दबाते हुए रखना है। देखते हैं, इसको दबाते हुए ऊपर जाना है। तो इस तरह से एक कच्चे मकान की छत बनाते हैं घास फूस से, उसी रूल का हमें पालन करना है। तो आगे जैसे रखेंगे वो नीचे वाली जो मोस होगी उसको दबाते चले जाना है। यहाँ अगर आपको लगता है कुछ सोइल मिक्स चाहिए तो ऐड करते रहे। तो इससे होगा कि ऊपर से जो पानी आएगा वो सीधा नीचे चला जाएगा और जो सोइल है वो वॉश आउट नहीं हो पाएगी। इस तरह से चलिए मैं पूरा भर लेता हूँ। प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। नीचे वाली मोस को दबाते हुए ऊपर रखना है। पिछली बार जो मैंने किया था वो कारगर रहा है, अभी तक कुछ वॉश आउट नहीं हुआ है। तो रॉक पे ऊपर प्लांटेशन होता है तो इस तरह से कुछ करना पड़ता है हमें, जिससे ड्रेनेज से भी पानी, जो कि ये ब्रिक पॉट है तो इसको ड्रेनेज की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, रॉक पॉट हो तो चाहिए, पर इस तरह का जुगाड़ करना पड़ता है। और अगर ये पानी पीने वाला रॉक है या कुछ ब्रिक है तो उसको पानी कंटिन्यू देने के लिए उसको मैंने एक वाटर ट्रे में रख दिया है, जो कि मेरे घर की बनी बनाई एक ट्रे बनाई थी मैंने, तो उसमें मैंने रख दिया है, जिससे मैं यहाँ पानी भरूँगा, जो पानी धीरे धीरे ये लेता रहेगा। और हमेशा ये ईंट को भी हमें ग्रीन बनाना है, ये जो पॉट है उसको हमें ग्रीन करना है, यानी मोस लगाएंगे हम और वो अपने आप ग्रो होती है, कुछ हम लगा देंगे। अगर मानसून में हम उसके ऊपर मोस लगाते हैं, अभी तो है नहीं, अगर कुछ फॉर्म होती है तो ठीक है। तो यही था आज के लिए दोस्तों, बने रहे हमारे साथ इस तरह से अल्टीमेट क्रिएशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगता है प्लांट तो अभी कुछ कर ले, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होने वाला। तो ये स्ट्रेट चाहिए मुझे पूरा प्लांट। तो चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ या किसी और उलझन को सुलझाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।